दोस्तों अगर आज की वीडियो आप पूरी देख लेते हैं ना, तो मैं आपको पूरी तसल्ली दिलाती हूँ कि इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आप यूट्यूब पे वाकई काम करना चाहते हैं तो आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन तरीके बताऊँगी कि जहाँ से आप वायरल टैग्स निकाल सकते हैं, अपनी यूट्यूब वीडियो में लगा सकते हैं कि जिससे आपकी भी वीडियो रैंक करे और लोगों तक पहुँचे। जब भी यूट्यूब पर कोई सर्च करे तो आपकी वीडियो सर्च में आए। ये भी बताऊँगी कि डिस्क्रिप्शन किस तरह से लिख सकते हैं, यानी सही तरीका क्या है। और साथ में आपको ये भी बताऊँगी कि भाई टैग्स लगाने भी चाहिए, नहीं लगाने चाहिए, कितने फ़ीसद फ़ायदा होता है, यूट्यूब इस बारे में क्या कहता है कि टैग्स लगाने से कितने फ़ीसद फ़ायदा होता है। तो वीडियो पूरी एंड तक दिखेगा ताकि आपको कंप्लीट नॉलेज मिल सके। दोस्तों मैं आपको गूगल में भी लेके जा सकती हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि हम यूट्यूब की एप्लीकेशन में जाते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे हमें टैग्स मिल सकें कि जो लोग यूट्यूब पर सर्च कर रहे हैं वही उठाकर हम अपनी वीडियोज़ में लगाएं ताकि हमारी वीडियोज़ ज़्यादा अच्छे से सर्च कर सकें। तो दोस्तों आपने यूट्यूब एप्लीकेशन में जाना है और इनकॉग्निटो मोड को ओपन करना है। इससे क्या होगा कि बहुत अच्छे आपको सर्चिंग में मिल जाएंगी सारी चीज़ें। फॉर एग्जांपल कोई सर्च कर रहा है मरी के बारे में, यानी मरी का व्लॉग बनाना चाहता है या मरी घूमने जाना चाहता है, तो मैंने इनकॉग्निटो मोड में लिखा है मरी। तो आप नीचे देखें कितनी सारी चीज़ें आ रही हैं, मरी व्लॉग, मरी लिव टुडे, मरी पाकिस्तान, ठीक है, इस तरह की कितनी सारी चीज़ें सर्च में आ रही हैं। तो आपने करना है एक एक करके सबको कॉपी करना है और कॉपी करके अपने टैग्स में लगाना है, क्योंकि ये वो चीज़ें हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। तो आप वही अपने टैग्स में लगाएंगे तो ज़्यादा चांसेस है कि आपकी वीडियो यूट्यूब सर्च में आएगी, क्योंकि यूट्यूब पे जो सर्च करेगा तो यूट्यूब आपकी वीडियो वहाँ से उठाएगा और जो सर्चिंग यूज़र कर रहा है उसको वहाँ पर दिखाएगा। तो आपने सर्चिंग कीवर्ड्स लगाने हैं ताकि आपकी भी वीडियो सर्च में आए। यूट्यूब सर्च से जो रिज़ल्ट हमारे पास आता है वो यूट्यूब की नज़रों में सबसे अच्छा माना जाता है। अगर बाकी जगहों से व्यूज़ जो आते हैं यूट्यूब रिकमेंडेशन से, सजेस्टेड वीडियो से या चैनल ब्राउज फीचर से, उससे इतने अच्छे व्यूज़ यूट्यूब की नज़रों में नहीं माने जाते। लेकिन जो सर्च से रिज़ल्ट आता है वो यूट्यूब की नज़रों में सबसे अच्छा काउंट होता है। क्योंकि आप खुद सोचें ना कि एक बंदा एक प्रॉब्लम के बारे में सर्च कर रहा है और हमने उसी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाई है और उसकी वो प्रॉब्लम दूर हो रही है, तो वो अगर सर्च कर रहा है तो वो यकीन जाने कि वो आपकी वीडियो पूरी कंप्लीट देखेगा, क्योंकि वो सर्च कर रहा है तो वो ये देखना चाहता है, तभी तो वो यूट्यूब पर सर्च कर रहा है। तो इस वजह से यूट्यूब सर्च रिजल्ट से सबसे अच्छे व्यूज़ आते हैं। दोस्तों हम चलते हैं अपने दूसरे मेथड की तरफ। तो आपने ये करना है, गूगल पे जाना है और सर्च करना है कीवर्ड टूल। तो सबसे पहली जो वेबसाइट आएगी आपने उसको ओके करना है और उसमें जाना है। इसमें क्या कर सकते हैं, आप अपने टॉपिक लिख सकते हैं और साथ साथ अपनी कंट्री भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके नीचे भी आपको काफ़ी सारे टैग्स मिल जाएंगे जो कि आपके टॉपिक से रिलेटेड होंगे और आप इसको कॉपी कर सकते हैं और जहाँ पर आप वीडियो अपलोड करते हैं अपने टैग्स वाले सेक्शन में लगा सकते हैं। इस पर भी काफ़ी सारे अच्छे टैग्स होते हैं, अच्छे रिजल्ट निकल के आते हैं और इससे भी काफ़ी सारे चांसेस हैं कि वायरल टैग्स निकलेंगे और आपकी वीडियो में आप जब लगाएंगे तो आपकी वीडियो में सबसे अच्छे व्यूज़ आएंगे। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने तीसरे मेथड की तरफ। आपने ये करना है रैपिड टैग जनरेटर। आपने मेरी पुरानी वीडियो में भी देखा होगा और मैं दोबारा से बता रही हूँ ताकि जो नए आने वाले यूट्यूबर्स हैं उनको भी पता चल जाए। तो आपने ये करना है, गूगल पे जाना है और रैपिड टैग जनरेटर आपने सर्च करना है और उसमें देखें कि जो भी रैपिड टैग जनरेटर की वेबसाइट है आपने उसको ओके करना है और इसमें भी जाकर आप सर्च में जाकर अपना टॉपिक पूरा लिख सकते हैं। इसके भी नीचे काफ़ी सारे ऐसे कीवर्ड्स आ जाएंगे कि जिसको कॉपी करके आप अपनी वीडियो में लगा सकते हैं। दोस्तों इसमें मैं आपको मशवरा देती हूँ कि आपने कुछ शॉर्ट कीवर्ड्स लेने हैं और कुछ लॉन्ग कीवर्ड्स लेने हैं और आपने वो कीवर्ड्स लेने हैं कि जिनका कंपटीशन ज़्यादा हाई ना हो, मीडियम हो, लो हो, तो उस पर आपने ज़्यादा खेलना है ताकि आपकी भी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा सर्चिंग में आए। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन आपने कैसे लगानी है, डिस्क्रिप्शन लगाते वक्त आपने कॉमा बिल्कुल नहीं लगाना। आपने डिस्क्रिप्शन को एक पैराग्राफ की सूरत में लगाना है कि दोस्तों आज मैंने बनाया है मरी का व्लॉग और मैं मरी घूमने जा रही हूँ और मरी के मैं यहाँ पर माल रोड पर हूँ और इस वक्त मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो देखिए आपको मैंने एक पैराग्राफ भी बनाया है, एक स्टोरी भी बनाई और साथ साथ मैंने अपने सारे कीवर्ड उसमें इस्तेमाल भी कर लिए। तो कॉमा लगा के आपने डिस्क्रिप्शन में कभी भी टैग नहीं लगाने, क्योंकि यूट्यूब की नज़रों में ये बिल्कुल सही नहीं है। आपने क्या करना है, डिस्क्रिप्शन को एक पैराग्राफ बनाना है, एक स्टोरी बना के लगाना है ताकि आपकी बात भी आ जाए और आपकी कीवर्ड्स भी उसमें आ जाए। तो ये बहुत अच्छा तरीका है डिस्क्रिप्शन लगाने का। तो दोस्तों यूट्यूब क्या कहता है वो मैं आपको बता दूँ कि
कि टैग्स लगाने का ज़्यादा फ़ायदा है या नहीं है। दोस्तों, यूट्यूब की नज़रों में टैग्स लगाने का ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। यूट्यूब जो सर्च में ज़्यादातर आता है वो सबसे पहले आपका थंबनेल देखा जाता है, उसके बाद टाइटल देखा जाता है और उसके बाद आपकी डिस्क्रिप्शन देखी जाती है और फिर लास्ट में कहीं जाकर टैग्स देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, जब यूट्यूब ने ऑप्शन दिया है तो हमने इसको पूरा फुलफ़िल करना है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से 100% देना है। चाहे आए या ना आए, तो हमने पूरी कोशिश करनी है, पूरी मेहनत करनी है, ताकि हम अच्छे से अच्छे काम करें और जल्दी से जल्दी ग्रो हो सकें। तो दोस्तों, इंशाल्लाह आप भी जल्दी से जल्दी ग्रो होंगे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन ऑल पर दबा दें, ताकि इस तरह की हेल्पफुल वीडियो का अपडेट आपको मिल सके। जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।